नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत 2024 में कब है, पहली बार क्या व्रत शुरू कर सकते हैं, व्रत की सभी तिथियां क्या होगी, साथ ही जानेंगे साल 2024 में कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे और इनकी शुभ तिथियां तारीख क्या होगी। मंगला गौरी व्रत किस कामना के साथ महिलाओं को करना चाहेंगे, साथ ही इसकी पूजा विधि क्या होगी, इसकी विधि विधान क्या होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन मास प्रारंभ होने वाला है और 19 अगस्त 2024 तक सावन मास की समाप्ति होगी। सावन मास में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और जो साधन पूरे विधि विधान से शिव आराधना करते हैं तो मैया पार्वती सहित भोलेनाथ अपने साधक भक्त की हर कामना को पूरी भी करते हैं। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती कि माता पार्वती भगवान शिव पूरा ना कर सके। महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं इस पवित्र मास में, तो आप छोटे छोटे कर्म करके भी आप भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है और धार्मिक मान्यता भी है कि सावन का मास हर एक दिन शुभ होता है, लेकिन इस मास के प्रत्येक सोमवार को हम पूरे विधि विधान के साथ भोलेनाथ का व्रत करते हैं। साथ ही श्रावण मास के जो मंगलवार होते हैं वो मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होते हैं। सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखती हैं सुहागन स्त्रियां और विधि विधान से पूजा भी करती हैं। उनका सुहाग अखंड रहे, संतान की प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत सुहागन स्त्रियां विवाहित महिलाएं रखती हैं। तो माता पार्वती के साथ भगवान शिव का भी आज के दिन विशेष पूजन किया जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत रखने से अगर आप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं भी है तो भी खुशहाली आ जाती है। जो कुंवारी कन्या है वो इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहे घर और वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या पहली बार हम मंगला गौरी का व्रत इस सावन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मंगला गौरी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं इस सावन मंगलवार से, क्योंकि ग्रहस्थ शुक्रास्त ये सभी निकल चुके हैं और जो भी विवाहित महिलाएं कुंवारी लड़कियां कन्याएं ये व्रत करना चाहती हैं वो शुरू कर सकती हैं। अब देखिए, नवविवाहित जो होती हैं वो 5 वर्ष तक लगातार इस व्रत को करती हैं और 5वें वर्ष में उद्यापन कर देती हैं। और हाँ, अगर आपके वहाँ रीति रिवाज नहीं है ये व्रत करने का तो भी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की और अपने पति की, संतान की, घर की खुशहाली के लिए ये व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। सावन मास के प्रथम मंगलवार से ये व्रत शुरू कर सकती हैं और 16 मंगलवार तक लगातार ये व्रत करके उद्यापन कर सकती हैं। अब इस साल प्रथम मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई 2024 को पड़ेगा। आप इस दिन से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकते हैं। दूसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 30 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 6 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत किया जाएगा 13 अगस्त 2024 को। इस प्रकार से 4 मंगला गौरी के व्रत इस बार पड़ रहे हैं, तो पूरी विधि विधान से आप ये व्रत करिए। देखिए, मंगला गौरी का व्रत जैसा कि मैंने आपको बताया है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं, लेकिन अगर कुंडली में मंगल दोष है तो भी आप मंगल शांत करने के लिए मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। अविवाहित लड़कियां भी मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। अगर विवाह में बाधा है, शादी में देरी हो रही है, साथ ही अविवाहिता की कुंडली में मंगल दोष है तो इस व्रत को करके दोष को दूर कर सकती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मंगला गौरी की व्रत की पूजा विधि क्या है, मतलब आपको किस तरीके से व्रत करना चाहिए, उसकी विधि क्या रहेगी। तो सुबह सूर्योदय से जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर कक्ष को साफ कर लें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और मंगला गौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कीजिए। उसके बाद मंगला गौरी की मूर्ति को साबुत चावल की ढेरी पर स्थापित करें। माँ के सामने संकल्प जरूर ले लें। अगर आप 16 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो मंगला गौरी के सामने ले लें। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करेंगे तो 5 वर्ष तक व्रत करेंगे, ये भी आपको संकल्प लेना ही होगा। जितने भी आप व्रत करना चाहती हैं उसका संकल्प माँ के सामने जरूर ले लीजिए। माता मंगला गौरी को सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करिए, जो भी फल है वो आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपके पास जो मिठाइयाँ हैं वो आपको भोग में रखना चाहिए। तो इस तरीके से पूजा के सभी सामग्री जैसे मौसमी सीजन के फल, सफेद मिठाइयाँ, आटे का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत में आटे का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। विधि विधान मंगला गौरी की पूजा आराधना करिए। सफेद मिठाई का भोग मंगलवार को अवश्य अर्पित करिए। सुहाग की सामग्री पूजा में अर्पित जरूर करिए और फिर मंगला गौरी माता के सामने अपनी कामना रखिए।
अखंड सौभाग्य, संतान की कामना, मनचाहे वर की प्राप्ति, जो भी कामना है वो सच्चे दिल से आप माता गौरी को पूरा करने के लिए विनती करिए। तो इस तरीके से आप मंगला गौरी का व्रत कर लीजिए। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि व्रत का पारण आपको कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण का समय क्या होता है। तो मंगला गौरी के व्रत में अगर आप चाहे तो एक समय मीठा भोजन कर सकती हैं, और कई लोग तो फलाहार करके भी मंगला गौरी का व्रत करते हैं। जैसे कि सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आप ऐसे भी फलाहार करके मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। अगले दिन ही मंगला गौरी के व्रत का पारण करना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत मंत्रों का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। जो भी आपको मंत्र सरल लगे उसका उच्चारण आप जरूर करिए, जाप करिए। भोलेनाथ के मंत्रों का जाप भी आप करिए। प्रार्थना करिए कि जिस कामना से आपने यह व्रत किया है उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना करिए। अब हम जानेंगे कि पीरियड्स में मंगला गौरी व्रत पूजा कैसे करें। अगर आपका मंगला गौरी व्रत के दौरान पीरियड आ जाए या मंगला गौरी व्रत के पहले पीरियड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर उसी दिन जिस दिन आपने व्रत किया है उसी दिन अगर आपका पीरियड आ जाता है तो बिना परेशान हुए आप अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। व्रत को बीच में ना छोड़ें। परिवार के अन्य किसी सदस्य महिला से पूजा सामग्री लेकर अपने घर के पूजा घर में माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करवाकर विधि विधान से पूजा करवा सकती हैं। इस दौरान पूजा में चढ़े हुए भोग को भी आप सेवन कर सकती हैं। साथ ही मंत्र उच्चारण कथा भी आप सुन सकती हैं। पीरियड में होने के बाद भी आप भक्तों को प्रसाद वितरित कर सकती हैं और जरूरतमंद लोगों को धन का दान भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी शक नहीं है कि अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी परेशानी आ जाती है तो आप निश्चिंत होकर मंगला गौरी का व्रत करिए। माता मंगला गौरी आपकी हर परेशानी को समझेंगे और आपकी हर कामना को पूरी भी करेगी। इसके बाद अगर आप व्रत करते हैं तो मंगला गौरी व्रत के बाद आपको पूजा आराधना करने के बाद कथा भी सुनना चाहिए। आप कथा सुन भी सकते हैं या कथा पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से मंगला गौरी व्रत की कथा और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ही आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो यहाँ पर मैं आपको मंगला गौरी व्रत की एक पौराणिक कथा है जो कि सुनाने वाली हूँ, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। कथा सुनकर पूरा जाइए। अब कहा जाता है कि प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। कहा जाता है कि वह सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न था। धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वहीं कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हो गई थी। शादी के कई साल बाद तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं थी। इस वजह से वह दोनों ही बेहद चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगे कि अगर उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उनका कारोबार उत्तराधिकारी कौन बनेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और अपनी बात रखी। गुरु ने सेठ दंपत्ति को महादेव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह के बाद से सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की विधि के अनुसार पूजा आराधना की, उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्पायु था। 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल की पत्नी ने ज्योतिषी को माता पार्वती के वचन से अवगत कराया। ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। बेटे के बड़े होने के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से ही की। इस शादी के बाद कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाप से मुक्त हो गया। इस तरीके से माता मंगला गौरी की व्रत कथा समाप्त होती है। हे माता मंगला गौरी, जैसे कि आपने धर्म सेठ के पुत्र की जान बचाई, वैसे ही हर विवाहित महिला के सुहागन स्त्री के सुहाग को अखंड रखिए। साथ ही उसके जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या है तो उसे समाप्त करके उसके संतान दीजिए। साथ ही जो भी अविवाहित लड़कियां हैं, कन्या हैं, उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक अभी भी बने हैं, आपने माता रानी की कथा सुनी है, तो कमेंट में जय मंगला गौरी जरूर लिख दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मंगला गौरी।